सामीन व नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो इस चीज़ के बयान में है कि वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के कज़्ज़ाब आज़म मौलवी साजिद खान वहाबी अपने ही मौलवियों के फतवाजात के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक कुरान पाक के बेअदब गुस्ताख करार पाते हैं और फिर कुरान पाक की बेअदबी करने की वजह से, गुस्ताखी करने की वजह से अपने ही मौलवियों के फतवाजात के मुताबिक काफ़िर करार पाते हैं। वहाबी मौलवी साजिद खान चूँकि इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह और दीगर उलमाए अहले सुन्नत व जमात की साफ़ इबारात में काट छाँट करके, कत्व बुरीद करके उनमें गुस्ताखी, बेअदबी और बिदअत व गुमराही के फ़तवे लगाते रहते हैं। ज़ाहिर है कि फ़तवा की आँखें नहीं होती, फ़तवा अपने पराये का इम्तियाज़ नहीं रखता कि कौन अपना है, कौन पराया है। मौलवी साजिद खान और दीगर वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के मौलवियों ने जो उसूल, जो फतावाजात सुन्नी उलमा के लिए बनाए और उन पे फ़तवे लगाए, सुन्नी अवाम के लिए लगाए, उन्हीं फ़तवों की ज़द में, उन्हीं उसूलों की वजह से इनके अकाबिरीन भी आ जाते हैं। वही फ़तवे, वही उसूल आज वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मौलवियों के गले की हड्डी बन गए। सामीन व नाज़रीन, मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि मौलवी साजिद खान ये कैसे कुरान पाक का बेअदब गुस्ताख बनता है और फिर कुरान पाक की बेअदबी गुस्ताखी की वजह से कैसे काफिर करार पाता है, वहाबी मौलवियों के फतवा के मुताबिक, मेरे फतवा के मुताबिक नहीं। सामीन व नाज़रीन, ये मेरे पास किताब है बेअदब बेनसीब, सफ़ा नंबर इस किताब का 190 है। वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के मौलवी मोहम्मद साबिर इस किताब के मुसन्निफ़ है। इब्तिदा में ही ये अर्ज़ कर दूँ कि ये किताब बहुत सारे वहाबी मौलवियों की मुसद्दक़ा है, जिनमें वहाबी फ़िरक़ा के मुतकल्लिम मौलवी इलियास घुमन और वहाबी फ़िरक़ा के ही मौलवी मुफ्ती मोहम्मद हसन हो गए, मौलवी अब्दुल कुद्दूस, इसी तरह दीगर वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के मौलवी भी हैं जिन्होंने इस किताब पे तक़रीज़ात व तस्दीक़ात लिखी हैं और इस किताब को पसंद किया है। लिखते हैं, कुरान पाक को खाली कुरान कहते हो, कुरान मजीद कहो या कुरान पाक कहो या कुरान अज़ीम कहो, कुरान पाक को सिर्फ खाली कुरान कहना यह कुरान पाक की तौहीन व बेअदबी है। खुलासा ये है इस फतवे का जो सफ़ा नंबर 190 के ऊपर बेअदब बेनसीब नामी किताब में मौजूद है, जो बंदा कुरान पाक को खाली कुरान कहता है, कुरान मजीद या कुरान अज़ीम या कुरान पाक नहीं कहता, खाली कुरान कहे, तो इसमें कुरान पाक की तौहीन, बेअदबी, गुस्ताखी है। ये इस फतवे का खुलासा है। यहाँ तक तो ये एक फतवा है, लेकिन अब देखना ये है कि इस फतवे की जद में कौन आता है। किताब का नाम है तारीखी मुनाजरा इल्म गैब, सफ़ा नंबर इस किताब का 62 है। वहाबी देवबंदी मौलवी साजिद खान लिखता है, इल्म गैब का दावा कुरान की नस क़तई के मुआरिज़ इसलिए कि इसके दावे से काफिर हो जाएगा। इल्म गैब का दावा कुरान की नस क़तई, कुरान की नस क़तई, यहाँ कुरान पाक नहीं है, कुरान मजीद नहीं कहा गया, कुरान अज़ीम नहीं कहा गया, खाली कुरान कहा गया। इसी तरह वहाबी फ़िरक़ा के मौलवी साजिद खान जो कज़्ज़ाब आज़म है, इसने इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है मसलक आला हज़रत, सफ़ा नंबर इस किताब का 19 है। लिखता है, अहमद रज़ा ख़ान ने अगरचे कुरान में यहाँ पर भी वहाबी फ़िरक़ा के मौलवी साजिद खान ने कुरान पाक, कुरान मजीद, कुरान अज़ीम नहीं कहा, खाली कुरान कहा, जबकि बेअदब बेनसीब नामी किताब के अंदर यह फतवा मौजूद है, जो कुरान पाक को कुरान कहता है, कुरान मजीद या कुरान अज़ीम या कुरान करीम नहीं कहता, वो बेअदब है, गुस्ताख है। तो उस फतवा के मुताबिक मौलवी साजिद खान कुरान पाक के बेअदब गुस्ताख करार पाए। कुरान पाक को खाली कुरान लिखने की वजह से दो हवालाजात इख्तिसार के पेश नज़र यहाँ पर मैंने पेश किए, जिससे आपको मालूम हो गया कि मौलवी साजिद खान वहाबी फ़िरक़ा के मौलवियों के फतवा के मुताबिक कुरान पाक का बेअदब और गुस्ताख है। इसके बाद अब देखना यह है कि जो बंदा कुरान पाक की बेअदबी करे, गुस्ताखी करे या तौहीन करे, उसके बारे में वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के फतावाजात क्या कहते हैं, ये भी ज़रा समाअत कर लें ताकि बात आखिर तक पहुँच जाए। ये फतावा हक्कानिया है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 137 है इसका। वहाबी देवबंदी फ़िरक़ा के मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं,
قرآن مجید کی توہین موجب کفر ہے، یعنی قرآن پاک کی کوئی توہین کرتا ہے تو یہ کفر کو واجب کرتی ہے، موجب کفر ہے قرآن مجید کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا۔ یہ کتاب وہابی دیوبندی فرقہ کی جو یہ فتاوی حقانی ہے، یہ 20 کے قریب وہابی مولویوں کی مصدقہ ہے، ان کی پسندیدہ کتاب ہے۔ اسی طرح دوسری فتاوی کی کتاب ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کی جامع الفتاوی، جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 232، یہ ملتان سے شائع ہوئی ہے۔ لکھا ہے قرآن مجید کی توہین کفر ہے، قرآن مجید کی توہین کفر ہے۔ اچھا، یہ کتاب محمود حسن گنگوہی کی مصدقہ ہے، مفتی عبد الرحیم وہابی دیوبندی کی، مظفر حسین اور دیگر وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولویوں کی بھی یہ مصدقہ ہے۔ اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی یوسف لدھیانوی جو کہ کراچی میں رہتا تھا، ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 49 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ یہاں پر لکھا ہے قرآن مجید کی توہین کفر ہے۔ یہ اختصار کے پیش نظر 3 حوالہ جات میں نے پیش کیے، تو ساجد خان کی وہ عبارتیں لیں کہ جس میں قرآن پاک کو خالی قرآن کہا گیا، اور ان عبارتوں کو مولوی صابر، مولوی الیاس گمن، مولوی مفتی حسن کے فتویٰ کی روشنی میں دیکھیں کہ جس میں یہ کہا گیا قرآن پاک کو خالی قرآن کہنا بے ادبی گستاخی ہے، تو مولوی ساجد خان قرآن پاک کا بے ادب گستاخ قرار پایا۔ اور پھر ان فتاوی جات کو سامنے رکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے مولوی ساجد خان قرآن پاک کی توہین بے ادبی کر کے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مفتیوں کے فتویٰ کے مطابق، مولویوں کے فتویٰ کے مطابق کافر قرار پائے۔ یہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کے اصول، فتاوی جات جو دوسروں پہ لگاتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہی فتاوی جات کی زد میں خود آ جاتے ہیں اور ایک کافر، مشرک، گستاخ، بے ادب قرار پاتے ہیں۔